40 के साथ नताज सिर्फ 24 न्यूज पर। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 306 पर नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार 312 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल पीटीआई के अली असद मल्ली 215 वोटों के साथ पीछे हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन नंबर 255 में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने 179 वोट हासिल किए हैं और वो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली ने यहां से 77 वोट हासिल किए हैं। जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पर तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली ने 123 वोट लिए हैं और उनके मध्य मुकाबिल सैयदा नौशीन इफ्तिखार को यहां से 46 वोट मिले हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 345 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मल्ली 170 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 165 वोट लेकर पीछे हैं। NA 75 का ज़िमनी इलेक्शन जिसकी पोलिंग हुई आज और उसके बाद अब वोटों की गिनती जारी है। फॉर्म 45 के साथ नताज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। मियां अशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मियां अशफाक बताएगा, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताज मौसूल हुए हैं? जी बिल्कुल, अब तक मेरे पास जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज फॉर्म 14 के साथ मौजूद है, ताहम फिर भी हम इनको गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज कह रहे हैं। और इन नताइज के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 306 में 312 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नौशीन इफ्तिखार पहले नंबर पर है, जबकि अली असद मल्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 212 वोट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह ये शहरी हल्का है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर है 255, यहाँ पर नौशीन इफ्तिखार 179 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि अली असद मल्ली को 77 वोट जो है वो हासिल हुए हैं। तो अब तक ये शहरी हल्के में नौशीन इफ्तिखार जो है वो हमें लीड करती हुई नजर आ रही हैं। ताहम अभी तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो हमें दीगर इलाकों से मौसूल हो रहे हैं फॉर्म 14 के बगैर, वहां पर भी नौशीन इफ्तिखार और अली असद मल्ली के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। जी मियां अशफाक, यकीनी तौर पर इस वक्त जो है वो कांटे का मुकाबला है और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं। अभी कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि लोकेशन के जरिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन पर भी नजर रखी गई है, उनकी भी निगरानी की जा रही है, तो कब तक ये नताइज कंपाइल कर लिए जाएंगे, कितना वक्त अभी मजीद चाहिए? मियां अशफाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जब तक जहां तक बात की जाए यहाँ पर नताइज इकट्ठे करने के हवाले से, तो मौजूदा जो सूरत हाल है, चूँकि वोटिंग का टर्नआउट इंतहाई नताइज जो है वो आना शुरू हो चुके हुए हैं, लेकिन चूँकि इलाका इतना वसी नहीं है कि हम कोई खदशा जाहिर कर सकें कि शायद कोई बहुत ज़्यादा देर जो है वो लग जाएगी रिजल्ट इकट्ठे करने में। 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में जी इलेक्शन कमीशन ने एहतमाम किया है LCDs लगाकर बाकायदा तौर पर जो है वो नताइज जो है वो अनाउंस करना शुरू हो जाएंगे। अभी जो हम फॉर्म 14 के साथ नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं वो नताइज पोलिंग स्टेशन से अपने जराए से हम हासिल कर रहे हैं, जबकि RO ऑफिस से बाकायदा ऑफिशियली तौर पर इसकी जो अनाउंसमेंट है वो अभी शुरू नहीं हुई। लग ये रहा है चूंकि 5 बजे ये पोलिंग का अमल जो है वो रुका था और मैक्सिमम 6 से 7 बजे तक जो जितनी काउंटिंग है हमारा ये अंदाजा है कि खत्म हो जाएगी और मजीद 1 घंटा 9 से 10 बजे तक हम मुतवक्को है कि ये तमाम हल्के का जो रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। पिछली दफा जाहिर है धुंध के मामलात भी थे और उसके अलावा सूरत हाल ये थी कि हालात कशीदा थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब थे, RO ऑफिस की जानिब से भी बाकायदा मीडिया को अनाउंस नहीं किया जा रहा था। गैर सरकारी और गैर मुसद्दका जो जराए थे उनके जरिए हम जो रिजल्ट है वो हासिल कर रहे थे। तो पेचीदगियां और पुरसरारियत जो पिछले इलेक्शन में सारा दिन रही वो गिनती के दौरान भी वो रही, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। RO ऑफिस की जानिब से बाकायदा रिजल्ट अनाउंस करने के हवाले से सिविल क्लब दरसका के अंदर बाकायदा एहतमाम कर दिया गया है। मीडिया की टीमें वहां पर मौजूद है और वहां से ही जो सरकारी नताइज हैं वो जारी किए जाएंगे। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 9 से 10 बजे तक ये तमाम गिनती का अमल जो है वो मुकम्मल होकर और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। जी मियां अशफाक, आपने बताया कि टर्न आउट कम देखा गया है, मजमूई तौर पर पूरे हल्के में टर्न आउट कम रहा या कुछ खास पोलिंग स्टेशन, कुछ खास एरियाज ऐसे थे जहां पर गुज़िश्ता जो ज़िमनी इंतखाब जिसको कल अदम करार दिया गया वहां पर हालात खराब हुए, उन पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट कम रहा?
नहीं जी, बुनियादी तौर पे ये शहरी हलका है। शहरी हलके में ही पोलिंग का जो टर्न आउट है बहुत कम रहा। दही इलाकों में भी टर्न आउट जो है वो इंतहाई मायूस कुन था। जो जितनी इस हलके की, इस इलेक्शन की हाइप क्रिएट हो चुकी थी, जितना ये नुमायां हो चुका था, लोगों की दिलचस्पी हमने देखा कि उस तरह से नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात पे इख्तलाफ और जो है वो किया जा सकता है और लोगों की राय भी ली जा सकती है, लेकिन जो टर्न आउट है वो कम था। ये जो शहरी इलाका है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि ये शहरी इलाके में नौशीन इफ्तिखार ने 10,000 की लीड ली थी और ये 10,000 की लीड्स के बाद 4,000 उन्होंने समड़ियाल की तहसील से जो उनके ऊपर लीड थी वो उतारी थी और 6,000 से ज़ायद की लीड उन्होंने लीड लेकर वो जो पसरूर के इलाके हैं उन इलाकों में दाखिल हुई थी और पसरूर के इलाके के ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो गायब हुए थे और उन्हीं की वजह से सारी लिटिगेशन जो है वो बनी थी। तो ये शहरी इलाका है। जब पिछले इलेक्शन में हम इसकी हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे गैर सरकारी गैर हतमी, तो वो उनकी तादाद हज़ारों में थी, लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि हज़ारों में नहीं, चंद 100 के अंदर है। ये जो डिग्री कॉलेज का पोलिंग स्टेशन था शहर के वस्त में था 255, वहाँ पर 179 वोट, सिर्फ 179 वोट नौशीन इफ्तिखार ने लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो 77 हैं। अंदाज़ा करें कि कारकुनों की तो एक बड़ी तादाद मौजूद थी, दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी, लेकिन उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जब वोट कास्ट होता है तो 179 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और 77 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलते हैं। तो अर्ज ये मैं करना चाहता हूँ कि ये टर्न आउट इंतहाई कम है और ये टर्न आउट सिर्फ शहरी इलाकों में कम नहीं है बल्कि देही इलाकों में भी कम है। तो अगर हम जितना एनालिसिस करें, वो एनालिसिस अगर हम पिछले इलेक्शन का करें तो उस इलेक्शन के मुताबिक ये जो जितने भी यहाँ पर सियासी पंडित थे उनका ये ख्याल था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त देनी है तो उन्हें हर हाल में जो दही इलाके हैं वहाँ पर अपना टर्न आउट बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये एतराज़ करती रही है कि शहरी हलकों में फायरिंग करके उनके वोटरों को रोका गया है, इसलिए यहाँ पर टर्न आउट कम रहा है। और हमने वाकई देखा था, लेकिन अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक थी। तो जाहिर है कि अब इसके मुतालिक कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है, क्योंकि टर्न आउट ना होने के बराबर है। अगर यहाँ पर टर्न आउट उसी अंदाज से होता जैसा आम इलेक्शन में देखा जाता है या जैसा 19 फरवरी को था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन यहाँ पर इंतहाई मजबूत थी। ये शहरी इलाका था, 10,000 की लीड एक मानी रखती है। 10,000 की लीड सिर्फ शहरी इलाके से लेकर समड़ियाल की लीड 4,000 की उतारी भी नौशीन इफ्तिखार ने और पसरूर के इलाके तक वो गिनती जाते हुए 6,000 की लीड चढ़ा भी दी थी। जबकि जो जराए हैं हमारे ये कहते हैं कि नौशीन इफ्तिखार तकरीबन पिछले इलेक्शन में 1700 वोट से जो है वो जीती थी। ये अपनी जानिब दोनों जो पार्टी हैं उनकी जानिब से दावे जरूर किए जा रहे थे अपनी अपनी जीत के। तो ये शहरी हल्का बहुत काउंट करता है कि अगर यहाँ पर वोटर नहीं होगा, यहाँ की लीड नहीं इसके रिजल्ट का फैसला करना था। लेकिन बहरहाल अभी देखना यह है कि जितनी लीड यहाँ कम हुई है, क्या देही इलाकों में भी उतनी लीड कम हुई? अगर उसी तरह से लीड का तनासुब कम रहा तो फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी उसी तरह मसाइल हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के लिए हैं। अगर शहरी हलकों के देखें तो फिल वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये टर्न आउट जो कम होना है वो जो है वो अच्छा शुगर नहीं है। मियां अशफाक, ये बहुत हैरान कुन बात है। जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा जोशो जज्बा हमने देखा था और टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा रहा था। आज की निस्बत जो है गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत आज टर्न आउट बहुत कम रहा। क्या वजह है कि जो सियासी जमातें हैं वो वोटर्स को निकालने में कामयाब नहीं हो सकी या वोटर्स की दिलचस्पी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, हालांकि आज मकामी तातील का भी ऐलान किया गया था? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे इसके 2-3 वजूहात जो हैं वो जाहिर की जा रही हैं। कोरोना के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये शहरी हल्का है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना SOPs पर कोई अमल नहीं कर रहा, पब्लिक की जानिब से भी कोई अमल नहीं किया जा रहा। जो ठेलों पर खड़े दुकानदार हैं वो भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। तो कोरोना का खौफ तो मुझे नहीं लगता कि इस हल्के में मौजूद है। गर्मी की शिद्दत और वो जो कत्लो गारत पिछले इलेक्शन में हुई थी, मुझे ये लगता है ये 2 मुहर्रकात थे जिसकी वजह से जो है वो लोगों का रुझान वोट कास्ट करने के हवाले से कम रहा। और इसमें तीसरा एलिमेंट ये भी शामिल किया जा सकता है
कि वोटर जो है वो थक चुका है, क्योंकि मुसलसल इस हल्के में इलेक्शन तो 19 फरवरी को हुआ था, लेकिन जो कैंपेन थी उसका सिलसिला उससे कहीं महीने पहले से जो है वो शुरू हो चुका था। जलसे हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी, और इसी तरह से अब ये सूरत हाल हमें वो देखने को नहीं मिली। तो वोटर मुझे ये लग रहा है कि थक चुका है, और गर्मी की शिद्दत, खौफ और थकावट, ये तीनों मेरे नजर में बुनियादी जो एलिमेंट है जिसकी वजह से वोटर का रुझान कम रहा। जहां तक कोरोना एसओपीज की बात है तो मुझे कोई कोरोना से डरता हुआ शख्स यहाँ पे नजर नहीं आया, क्योंकि ना तो प्रॉपरली मास्क का इस्तेमाल किया जाता रहा है और ना ही कोई एसओपीज पर इंतजामिया की जानिब से भी इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से सख्ती की जाती रही है। तो लोग कोरोना से नहीं, गर्मी की शिद्दत और दीगर मुहर्रकात की वजह से जो है वो वोट कास्ट करने जो है वो कम पहुंचे हैं। जी ठीक है। अच्छा, कुछ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की अगर बात करें, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक FIR भी जो है वो दर्ज की गई। नौशीन इफ्तिखार ने अपने खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो ज़ाब्ता अखलाक पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद आज पूरा दिन करवाया जा सका है?